हेलो होमीज, आखिरकार मैंने कमबैक कर दिया है। तो इस वीडियो को फुल सपोर्ट दिखाना और हाइप कर देना। नारुतो को एकेडमी के टाइम में शिसुई की दोनों आइज मिल जाती हैं। जब एक रात दांजो के रोप निंजा शिसुई को कॉन्कर करने जाते हैं और शिसुई अपनी लास्ट पावर से नारुतो को चूज करता है क्योंकि उसे नारुतो के अंदर एक अलग ही चमक दिखती है कि फ्यूचर में शिनोबी वर्ल्ड्स के बैलेंस को बदल सकती है। उस वक्त नारुतो जंगल में ट्रेनिंग के बाद बेहोश पड़ा होता है और शिसुई एक सीलिंग जुत्सु यूज करके अपनी दोनों आंखें नारुतो में ट्रांसफर कर देता है। नारुतो को कुछ याद नहीं रहता, बस आंखों में जलन और अपने माथे पे हेडेक होने लगता है। सुबह उठकर उसको सब कुछ सपना लगता है, लेकिन थोड़े टाइम जाते ही उसको सब कुछ क्लियर दिखने लग जाता है। लोगों के इमोशन और उनके इंटेंशन को वो बिना बोले समझने लगता है। अकेडमी में उसका चक्रा सडन इम्प्रूव होने लगता है, ग्रोथ स्टेबल बनने लगते हैं और उसका फोकस पहले से ज़्यादा सीरियस हो जाने लगता है। टीचर नोटिस करते हैं कि वो पहले से ज़्यादा काम और डिसिप्लिन होने लग गया है। रिफ्लेक्सेस ज़्यादा तेज होने लग गए और वो अटैक से पहले डेंजर फील करने लग जाता है। नारुतो खुश कंफ्यूज लेता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी आंखों में जो पावर है जो कि उसे गाइड कर रही है। लास्ट मंथ ताइजुत्सु और शूरिकेन ट्रेनिंग में वो सबसे आगे निकल जाता है। उसे बिना जाने उसकी आंखों में जो शारिंगान होती है वो ग्रोथ कर रही होती है और फाइनली नारुतो एग्जाम पास करता है और गेनिन बनकर टीम 7 में आ जाता है। उसके साथ साचके और सकुरा होते हैं और उनका सेंसे ककाशी बनता है। यहीं से नारुतो की डेस्टिनी स्टार्ट हो जाती है। टीम 7 का फर्स्ट मिशन लैंड ऑफ विंड्स में होता है, जहां उनका सामना जाबुसा से होता है। ब्रिज के पास हागु नारुतो के ऊपर डेडली निडल्स अटैक करता है, इससे नारुतो सर्वल डेंजर में चला जाता है। वही इमोशनल मोमेंट नारुतो के अंदर कुछ अनलॉक कर देता है और उसका शारिंगान अवेकन हो जाता है। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि आइस डायरेक्ट 3 डोमेन पैटर्न में अनलॉक होती है। इसको देखकर सासुके पूरा शौक में चला जाता है क्योंकि उस वक्त तक सासुके खुद का शारिंगान अवेकन नहीं हुआ होता है। ककाशी भी शौक में रहता है क्योंकि नारुतो जैसा उजुमाकी क्लैन का लड़का आखिर शारिंगान कैसे अवेक कर सकता है। नारुतो को लगता है कि वर्ल्ड जैसे स्लो चलने लग गया और वो हाको के अटैक पहले ही प्रेडिक्ट करने लग जाता है। नारुतो शिसुई की गेंजुत्सु पावर को यूज करता है और हाको को एक डिल्यूजन में फंसा लेता है, जिसमें वो बैटलफील्ड का सेंस ही लूज कर देता है और आखिर में जाके नारुतो उसे हरा देता है। इस विक्ट्री के बाद सासुके के अंदर जेलसी और मोटिवेशन दोनों ही ग्रो होने लग जाते हैं। फिर वो नॉन स्टॉप ट्रेनिंग शुरू कर देता है ताकि वो नारुतो के लेवल तक पहुंच सके। चुनिन एग्जाम के जस्ट पहले सासुके के अंदर 2 डोमेन शारिंगान अवेकन हो जाता है। नारुतो अपने आइज और अपने चक्रा को सही से समझने लगता है। चुनिन एग्जाम के टाइम पे जंगल में अचानक से ओरोचिमारू अपने टीम 7 पर हमला कर देता है। नारुतो एक्सट्रीम डेंजर में होता है, तब शिसुई का काम और कूलर चक्रा रिएक्ट करता है। यही नारुतो का मांगी की शारिंगान अवेकन हो जाता है। मांगी की शारिंगान अवेकन होने के बाद नारुतो का चक्रा डीप और हैवी बन जाता है। उसे डेंजर प्रेजेंट फील हो जाती है। ओरोचिमारू तभी समझ जाता है कि नारुतो अब कोई नॉर्मल शिनोबी नहीं रहा है। नारुतो के आंखों से निकलती हुई एनर्जी ओरोचिमारू को फियर फील करवाती है और वो डायरेक्ट फाइट को अवॉइड करके निकल जाता है। इस इंसिडेंट के बाद नारुतो उस एनर्जी को हैवी फील करने लगता है, लेकिन वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसका पावर लेवल एक न्यू स्टेज पे पहुंच जाता है। साचुके ये सब देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगता है क्योंकि नारुतो उससे काफ़ी आगे निकल चुका होता है। ककाशी नारुतो की ये हालत देखकर उसके लिए ट्रेनिंग शेड्यूल अरेंज करता है ताकि नारुतो सेल्फ डैमेज ना कर दे मांगेक्यू से। नारुतो अपनी पावर्स को समझने के लिए मेडिटेशन और चक्रा ट्रेनिंग शुरू कर देता है। चुनिन एग्जाम के फाइनल्स के दौरान जब सैंड विलेज का इन्वेजन होता है, नारुतो गारा से फाइट करता है, तब नारुतो अपना इनकम्प्लीट सुसाना अवेक कर देता है जो चक्रा स्केलेटन आर्म जैसा होता है। हालांकि सैंड अटैक्स नारुतो की सुसानों को तोड़ नहीं पाती और नारुतो सिंगल हैंडेडली ये मैच को विन कर लेता है। विलेज सैंड इन्वेजन से बच जाता है और नारुतो एक हिडन हीरो बन जाता है, जिससे सासुके और भी ज़्यादा जेलस होने लग जाता है। उसे लगता है नारुतो किसी ना किसी तरह से उचिया से कनेक्टेड है क्योंकि बिना क्लैन के इतनी पावर पॉसिबल नहीं होती है। उसके बाद नारुतो और सासुके ककाशी की स्पेशल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और वो शारिंगान तो स्मूथली यूज करना सीखते हैं, जैसे कॉपिंग स्किल, मूवमेंट प्रिडिक्शन और गेंजुत्सु रेजिस्टेंस पर काम करते हैं। थोड़े दिनों बाद इताची और किसामे नारुतो को हंट करने हिडन लीफ विलेज आ जाते हैं। फिर नारुतो और सासुके उनका सामना करने पहुंचते हैं। जैसे ही इताची नारुतो के ऊपर गेंजुत्सु डालने वाला होता है, तभी नारुतो शिसुई की आंख से मांगेक्यू शारिंगान अवेक कर देता है। सिचुएशन रिवर्स हो जाती है जहां इताची ही गेंजुत्सु में फंस जाता है। कुछ वक्त बाद इताची अपनी स्मार्टनेस से गेंजुत्सु तोड़ देता है क्योंकि नारुतो अपनी फुल पावर अवेक नहीं कर पाया है, लेकिन इसको देखकर इताची बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है जब उसे पता चलता है कि नारुतो के पास शिसुई की ओरिजिनल आइज हैं। ये रियलाइजेशन से इताची इमोशनली ब्रेकडाउन में चला जाता है और वो अकात्सुकी छोड़ देता है क्योंकि वो शिसुई की आंखों वाले नारुतो को मार नहीं सकता था। फिर किसामे सारी बात जाकर पेन और ओबिटो को
बता देता है। इताची सीक्रेटली नारुतो और सास्के को मांगेक्यू और शारिंगन की ट्रेनिंग देने लग जाता है, जैसे चाक्रा रजिस्ट करना और अपने सुसानो को स्टेबल बनाना। नारुतो धीरे धीरे शिसुई की गेंजुत्सु को समझने लगता है और माइक्रो लेवल टेक्निक सीखता जाता है, जबकि सास्के अपने 2 डोमेन को 3 डेंडम में ले जाने के लिए एक्सट्रीम ट्रेनिंग करता है। रेगुलरली चैलेंजिंग फाइटिंग दोनों की फाइटिंग स्किल को और ज्यादा रिड्यूस करती है। दोनों के चाक्रा इंप्रूव होने लगते हैं और मांगेक्यू साइड इफेक्ट्स बहुत कम होने लगते हैं। इताची नारुतो के रिफ्लेक्स में शिसुई को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, तब वो उसका सपना नारुतो के थ्रू पूरा होता हुआ महसूस करता है। इताची की ट्रेनिंग के बाद नारुतो का पावर लेवल अप हो जाता है। वो सिर्फ फाइटिंग ही नहीं बल्कि अपनी आंखों का कंट्रोल करना सीख गया होता है। उसका सुसानो अब धीरे धीरे स्टेबल होने लग गया है और वो ज्यादा टाइम तक उस फॉर्म में रह पाता है। शिसुई की मांगेक्यू से नारुतो छोटे लेवल का गेंजुत्सु सीखना शुरू कर देता है। इसमें सामने वाले को लगता भी नहीं है कि उसका सोचना चेंज होने लग रहा है। नारुतो पहले एनिमी का फोकस डाउन कर देता है और फिर उनको पूरी तरह से हरा देता है। इधर सास्के नारुतो को देखकर अपनी ट्रेनिंग हार्ड करने लग गया है, क्योंकि उसे लगता है कि वो नारुतो से बहुत पीछे रह गया है, जिससे थोड़े ही टाइम में उसका फुल 3 डोमेन शारिंगन अवेकन हो जाता है। अब वो भी एनिमे के मूवमेंट्स को इजीली प्रेडिक्ट करने लग जाता है। नारुतो और सास्के दोनों साथ में मिशंस पर जाते हैं और एक दूसरे को साथ में ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। काकाशी अब ऑब्जर्व करता है कि टीम 7 एक नॉर्मल गेनिन स्क्वाड नहीं रही, बल्कि एक पावरफुल निंजा यूनिट बन गई है। नारुतो का नाम धीरे धीरे निंजा वर्ल्ड में स्प्रेड होने लगता है। यहाँ लोग बोलने लगते हैं कि उसकी आंखों के सामने खड़े रहने से पहले ही हार मान लो। सासुके के अंदर अब जेलसी हद से पार हो जाती है, लेकिन साथ ही वो नारुतो को अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन भी मानता है और यही राइवल भी दोनों को लगातार अपने लिमिट्स क्रॉस करने में मजबूर करती है। नारुतो धीरे धीरे एक शिंजुरी की नहीं रहता, बल्कि वो शिसुई के सपने का सक्सेसर बन जाता है। इसका आंसर फाइट जितना नहीं होता, बल्कि शिनोबी वर्ल्ड को एक सही रास्ता दिखाना होता है। और नारुतो अपनी इस पावर से शिनोबी वर्ल्ड में शांति का प्रबंध लगा लेता है। सासुके के साथ राइवल भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बदल जाती हैं, जहां दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ग्रो करते हैं। टाइम के बाद नारुतो अपना मांगेक्यू बिना किसी पेन के यूज करने लगता है और उसका सुसानो फुल्ली एक्टिवेट होने लग जाता है। निंजा वर्ल्ड नारुतो को नए राजा की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि वो दुनिया में पीस और पावर दोनों एक साथ ला रहा होता है। इस शिनोबी टाइमलाइन में टूटने लगता है, जहाँ पावर का मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं बल्कि पीस और शांति होती है। आखिरकार शिसुई का सपना पूरा होता है और इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और ये कुछ नया ट्राई किया है तो फुल सपोर्ट दिखाना और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को हाइप पॉइंट करके जरूर जाना।